नमस्कार। पांचवें दिन स्कंद माता की कहानी के बाद नवरात्रि के छठे दिन का स्वरूप अत्यंत पराक्रमी है और वो है कात्यायनी। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध करके देवताओं को विजय दिलाई। प्राचीन समय में एक महान ऋषि हुए कात्यायन ऋषि ने संतान की इच्छा से आदिशक्ति की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया कि मैं ही तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और समय आने पर महर्षि कात्यायन के यहाँ पर अत्यंत तेजस्विनी पुत्री का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम हुआ कात्यायनी। कात्यायनी जब कुछ बड़ी हुई उस समय तीनों लोकों में महिषासुर नामक राक्षस का बड़ा आतंक था। उस राक्षस का निचला हिस्सा मानव का और कंधे से ऊपर का हिस्सा भैंसे की आकृति का था। ऐसे भयानक रूप में वो सभी देवताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया। देवताओं की पुकार सुनकर मां कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। वो अहंकार भरे लहजे में बोला कि सभी देवता मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम एक स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मेरी शक्ति बेजोड़ है। मां कात्यायनी ने कहा कि हे असुर, तेरा अहंकार ही तेरा नाश करेगा। मैं तो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुई हूँ। उसके बाद दोनों में भयानक युद्ध हुआ और आखिर में मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माता का यह रूप नारी की शक्ति और साहस का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी मां कात्यायनी की शॉर्ट स्टोरी। कल बात करेंगे 7वें नवरात्रि की देवी कालरात्रि की। जय माता दी।